हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे अध्याय 5 का उदाहरण 9। तो उदाहरण 9 में हमें दिया गया है कि 1000 रुपये की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए और क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। सवाल काफ़ी अच्छा है। इसको हल कैसे करना है एग्ज़ाम में? देखो, सबसे पहले आपको जब भी ये सवाल एग्ज़ाम में आए तो आपको यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है, उसको देखना है। क्या दिया गया है? साधारण ब्याज। तो आपको साधारण ब्याज का सूत्र पता होना चाहिए, क्योंकि जो पूरा सवाल है ये साधारण ब्याज पे ही है। तो सबसे पहले आप लिखोगे सूत्र, और साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है उसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे, और नीचे होता है 100। तो ये है साधारण ब्याज का सूत्र। अब इन्होंने कहा है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो ब्याज तो तभी पता चलेगा जब हमें मूलधन पता होगा, क्योंकि सूत्र में क्या है? मूलधन, दर और समय। तो हमें मूलधन पता होना चाहिए, हमें दर पता होना चाहिए और हमें समय पता होना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे मूलधन वो होता है जिसके जिसके आसपास रुपए लिखा हो। तो देखो, रुपए यहाँ पे लिखा है ना, तो ये कहलाएगा मूलधन। तो हमें पता चल गया कि मूलधन 1000 है। और दर क्या कहलाती है? जिसमें प्रतिशत लगा हो। तो यहाँ पे हमें 8 जो संख्या है उसमें प्रतिशत दिख रहा है, तो ये हमारी दर हो जाएगी। इसके बाद समय, तो इन्होंने कहा है कि वार्षिक है, मतलब हर साल का है। साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, तो प्रत्येक वर्ष के अंत में। तो प्रथम वर्ष के अंत में समय 1 साल होगा, द्वितीय वर्ष के अंत में समय टोटल 2 साल बीत चुका होगा, और तृतीय वर्ष के अंत में टोटल समय 3 साल बीत चुका होगा। तो समय 1 2 3 रखेंगे और 30 वर्षों तक ऐसा हमें करना है। तो यहाँ पे हमें निकालना है 30 वर्षों तक ब्याज कितना होगा। काफ़ी सिंपल सवाल है। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज। तो प्रथम वर्ष के अंत में कितना ब्याज होगा? काफ़ी सिंपल है। देखो, पहला ही साल है तो समय 1 वर्ष रहेगा, मूलधन 1000 है तो 1000 लिख लेते हैं, दर 8 है तो 8 लिख लेते हैं, समय 1 साल ही रहेगा और बटे कितने हो जाएंगे? 100। तो देखो, यहाँ से 2 शून्य और नीचे के 2 शून्य हम काट देंगे। तो अब नीचे 1 बचेगा, 1 का कोई मतलब नहीं है, तो बचा क्या? 10 गुणित 8 गुणित 1। तो 10 8 80, 80 एकम 80। तो यहाँ पे 80 जो है, 80 रुपये जो है पहले साल का ब्याज लगता है। अब हम दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज निकालेंगे, तो हेडिंग डालेंगे दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज। तो दूसरे वर्ष के अंत में क्या ब्याज होगा? देखो, मूलधन कितना था? 1000, दर कितनी थी? 8। अब 2 वर्ष के अंत तक साल जो है वो 2 हो गए होंगे, तो समय 2 वर्ष हो गया। और जो बटे 100 है उसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। सिर्फ यहाँ पे संख्या बदलेगी और कुछ भी नहीं है। ऊपर और नीचे के 2 शून्य फिर से काट देना। तो फिर देखो, 10 8 80, और 80 दूनी 160 रुपये जो है ब्याज लगेगा दूसरे वर्ष के अंत तक। अब इसी तरीके से हम तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज निकाल देंगे। तो तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज होगा कितना? मूलधन वही रहेगा, दर 8, समय इस बार 3 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा? 1000। 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 10 8 80 और 80 तिया 240 रुपये। ठीक है,
तो आप यहाँ पे कर सकते हो, या फिर 8×3 = 24 करोगे, 24 × 10 240 रुपये आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि एक निश्चित जो है संख्या बन रही है, जैसे 80, 160, 240। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जो हमें यहाँ पे लिखना चाहिए कि AP जो है वो बन रही है, और AP क्या बन रही है, 80, 160, 240, और ऐसे बनते जाएगी। और हमें 30 वर्ष के अंत तक कितना ब्याज होगा वो पता करना है। यानी कि ये जो AP है, इसमें A का मान तो यानी प्रथम पद तो आपको 80 ही दिख रहा है, तो A बराबर आप 80 लिख लोगे। और जो सारवंतर है वो कितना है, तो वो भी शायद 80 ही होगा, क्योंकि दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे तो 160 - 80 करोगे तो बराबर के नीचे बराबर D का मान 80 ही आएगा। तो A का मान 80 है और D का मान भी बेटा 80 है। अब 30 वर्षों के अंत तक ब्याज निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 30 वर्षों के अंत तक ब्याज। तो ये तो हमारे लिए ऐसा हो गया कि A30, यानी कि जब 30वां पद जो भी होगा वही होगा ना ब्याज 30 वर्षों तक। तो 30वां पद हमें ज्ञात करना है, तो 30वें पद का फॉर्मूला A+29D हम लगा सकते हैं। A का मान कितना है, 80 + 29, और D का मान कितना है, तो D का मान 80 है। चलो इसको कर लेते हैं। तो 80 और यहाँ पे हो जाएगा 8 9 72 की 2 हासिल आ जाएगी 7, और 8 दूनी 16, और 16 और यहाँ पे ये देखो 7 है, तो 16 और 7 हो जाएंगे 23। और ये जो जीरो है ना बेटा, ये यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि हमने केवल 8 का ही गुणा किया था, तो जीरो ज्यों का त्यों। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल देखो, जीरो में जीरो जोड़ देंगे, 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल आ जाएगी 1, 3 और 1 4, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2400। यानी 30 वर्षों तक जो ब्याज होगा, 30 वर्षों के अंत में जो ब्याज होगा वो 2400 होगा। तो हम यहाँ पे फिनिश लाइन लिख देंगे कि अतः 30 वर्षों के अंत में ब्याज 2400 होगा। तो ये है सवाल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके लिए मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। चलिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से हल करते जाना। एक पक्की कॉपी अच्छे से बना लेनी है आपको, जिसमें आप सभी सवालों को एक एक करके मैं सभी सवालों को करवा रहा हूँ, तो आप करते जाइएगा। थैंक यू।